आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थी पिता, आपका धन्यवाद आज की सुबह के लिए, एक और दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया, उसके लिए धन्यवाद। पिता, आज का वचन हम सबको समझ में आए। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं, आप सिखाएं, समझाएं, हमारे आत्मा जीवन और व्यवहार में वचन उतरने पाएं। प्रभु अपने लहू से हर एक को धो दें, शुद्ध करें, पवित्र करें। सोच विचार चाल चलन सब कुछ आपके लहू के द्वारा धुल जाए, शुद्ध हो जाए। प्रभु धन्यवाद, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक भजन के साथ हम वचन में चलेंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती। तूने जो लहू ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू जमाया है, दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आमीन, हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और हम आज प्रभु के वचन में देखने वाले हैं दो वो चाबियां जिनके द्वारा हम जयवंत जीवन जी सकते हैं। दो चाबियां हैं वचन के अंदर, दो जिसको की बोलते हैं। तो सुनिएगा, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 10 और 11 वचन। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 10 और 11 वचन। जी पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर हम देखते हैं 11 वचन में, विशेष 11 वचन में लिखा, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किस पर जयवंत होना है? एक शक्ति है जो हर एक परमेश्वर के कार्य में क्या करती है? दखल देती है। चाहे तो सेवा का कार्य हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के पीछे चलना हो, उसकी आज्ञा का अनुसार चलना हो, हर एक चीज में क्या करती है वो। और आज माफ कीजिएगा, ज्यादातर लोग हारा हुआ मसीह जीवन जी रहे हैं।
किसके द्वारा? सोच सकते हैं, अपने जीवन को जांच सकते हैं, कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरे ऊपर हावी होती है, जिसके कारण मैं क्या पड़ जाता हूं, ढीला पड़ जाता हूं। उन शक्तियों के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए यहां स्पष्ट लिखा है, 2 बातें हैं। क्या बताया गया? मेमने के लहू के द्वारा, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण। आज हम सिर्फ एक देखेंगे, मेमने का लहू। किसका लहू? अभी भजन गाया हमने, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तूने जो लहू बहाया सारी दुनिया को बचाया। उसका जो मेमने का मतलब क्या होता है? मेमने का मतलब क्या है? मेमना किसे कहते हैं? ठीक है, उसको कहते हैं, बच्चे को कहते हैं। उसको जो है बलिदान किया गया। इस्राएली लोग इस बात को भली भांति समझते हैं, इस्राएली लोग ना, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार चलने वाले वो लोग थे। और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से बताया गया, पाप क्षमा के लिए एक मेमने को क्या करो, वेदी के पास लेके आओ, और उस मेमने के ऊपर जो अपराधी है, पापी है, वो क्या करे? अपना हाथ सिर पे हाथ, उसके सिर पर हाथ रखे। तो हम प्रभु के वचन में देख रहे थे, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 11 वचन में, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। या तो हमारे ऊपर जयवंत होगा या हम उसके ऊपर जयवंत होंगे। मैं बता रहा था, ज्यादातर लोग शैतान और शैतान की शक्तियों से हारा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं। कई लोगों से मिलेंगे, उनके विचार के द्वारा पता चल जाएगा, बिल्कुल प्रभु के वचन के साथ उनके विचार नहीं मिलते, उनके विचार नहीं मिलते प्रभु के वचन के साथ, व्यवहार भी नहीं मिलता। तो मेमने के बारे में हम बात कर रहे थे कि इस्राएलियों को भली भांति मालूम है कि किस प्रकार से वो लोग व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर ने जैसा बताया था, एक मेमने को वेदी के पास लेके आते थे, और वेदी के पास जो पापी होता था, वो पापी उस मेमने के सिर पर हाथ रखता था। उस पापी व्यक्ति के पाप वहां पर क्या हो जाते थे? स्थानांतरित हो जाते थे, ट्रांसफर हो जाते थे, कहने का मतलब वो है। और उसको बलिदान किया जाता था। किसको बलिदान किया जाता था? जिसका कोई दोष अपराध नहीं था। एक पापी की जगह एक निर्दोष मेमना क्या होता है? बलिदान होता है। ठीक है, होना किसको चाहिए था? पापी को। हो कोई और रहा है। ठीक है, तो उसके द्वारा पापी के पाप क्या हो जाते थे? माफ हो जाते थे, और परमेश्वर के साथ वो एक हो जाता था। अब ये तो पुराने नियम के अंदर ऐसा लिखा है। अब नए नियम के अंदर जब हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी जिस समय बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए यरदन नदी में, तो दूर से ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला, ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठाकर ले जाता है। किसका मेमना? परमेश्वर का मेमना जगत के पाप उठाकर ले जाता है। ये बात सुनते ही जो यूहन्ना के चेले थे, सब यूहन्ना को छोड़ के किसके पीछे चले गए? यीशु मसीह के पीछे चले गए। ठीक, यीशु मसीह के बारे में बताया कि ये जगत के पाप क्या करता है? उठा के ले जाता। कैसे भला? कैसे उठाया यीशु मसीह ने जगत के पाप? आपके और मेरे पापों को लेकर यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया, अपनी जान दी, अपना बलिदान दिया। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे पाप क्या हो जाते हैं? पूर्णतया पूरे पाप क्या हो जाते हैं? कोई नहीं रहता है, कोई बाकी नहीं रहता है। पश्चाताप अफसोस तो बाकी है, वो तो करना है एक पापी ने, कि पापी मैं था। और सजा किसको मिली? यीशु मसीह को। जो उसको क्रूस पे चढ़ाया गया
उसकी जगह किसको चढ़ाया जाना था? कौन थे? पड़ोसी थे पापी हैं? मुझ पापी को चढ़ाया जाना था। ठीक है, लेकिन उसने मुझ पर दया की, मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपना लहू बहाया। ठीक है, जिसका जो गीत हम गा रहे थे अभी, है जो हम गीत गा रहे थे, वो आप एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 29 से 36 तक पढ़िए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। 35 और 36 भी। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। ठीक, ये किसका मेमना है? परमेश्वर का मेमना है। ठीक, तो यहां पर फिर आगे जब हम देखते हैं, सारा चेले जो थे यूहन्ना के, वो यीशु मसीह के पीछे आ गए। यीशु मसीह जी की गवाही देते हैं यूहन्ना कि ये परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। हालेलुया। तो इस वचन में हम ये देखते हैं कि एक मेमना, परमेश्वर का मेमना, वो जो जगत के पाप उठा के ले जाता है। आपके और मेरे पाप उसने उठाए, क्रूस पर उसने लहू बहाया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसकी पीठ पे 39 कोड़े मारे गए, उसके लहू की एक एक बूंद बहाई गई। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। ज्यादा लंबा संदेश नहीं है, थोड़ा सा संदेश है। आप थोड़े से संदेश को ध्यान से सुन लीजिएगा, लेकिन ये बड़ा सामर्थी वचन है जो हम देख रहे हैं। जो लहू उसने बहाया, उस लहू की सामर्थ्य से हम शैतान की हर एक युक्तियों के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया। जब दुष्ट आत्माओं का कार्य देखते हैं और यीशु मसीह का लहू का जिक्र करते हैं कि यीशु मसीह के लहू के ऐसे मैं तुझे क्या करता हूं? डांटता हूं। है यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य से क्या होगा? दुष्ट आत्माएं क्या करेंगी? दुष्ट आत्माएं कांपती और थरथराती हैं। किसको देख के? यीशु मसीह के उस लहू को देख के जो उसने क्रूस पे बहाया। किसके लिए बहाया? आपके मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए। सजा किसको मिलनी चाहिए थी? आपको और मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन सजा किसे मिली? सजा प्रभु यीशु मसीह को मिली, निर्दोष और निष्कलंक मेमने को। मेरा वो हाल होना था जो यीशु मसीह का हाल हुआ। यह कभी हमने सोचा? कभी हमने समझा? नहीं समझा। अगर हम समझेंगे, हमारा हृदय धन्यवाद से भरेगा और हम अफसोस करेंगे, पश्चाताप करेंगे हर एक उन पापों के लिए, और यीशु मसीह के लहू की सामर्थ अपने जीवन में स्वीकार करेंगे और उस यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को इस्तेमाल करेंगे। किसके खिलाफ? है कई लोग तो बिल्कुल लापरवाह, ना समझ है, बिल्कुल ना समझ, लापरवाह है। उनके समझ से बाहर हैं ये बातें, क्योंकि शैतान ने उनकी बुद्धि जकड़ी हुई है। कुछ विचार आते हैं, किसके द्वारा आते हैं? वो शैतान के द्वारा। ठीक है, शैतान आ गया, कैसे आएगा? वो विचारों के जरिए आएगा। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगी, है या वैसा करूंगा। ठीक, शैतान के इतने सारे विचारों को लेके बैठे हुए हैं कौन लोग? विश्वासी। वो समझेंगे यीशु के लहू की सामर्थ्य को? ये एक बड़ा विषय है। आप यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य को इस्तेमाल करेंगे, यीशु मसीह के लहू को इस्तेमाल करेंगे, वो विचार भी छोड़ के जाएंगे। आपके जीवन के अंदर शांति आएगी। दुष्ट आत्माएं भी छोड़ के जाएंगी। दुष्ट आत्माएं थरथराएंगी। अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा
यीशु के मसीह के लहू का हवाला देना है, यीशु मसीह के लहू की जय बोलना है, तो देखना कैसे कांपेंगी वो दुष्ट आत्माएं भी। आपने समझना है इस बात को, लेकिन बहुत से लोग समझते ही नहीं, बिल्कुल बंधन में है। हारा हुआ जीवन है, हारा हुआ जीवन से हराने वाला जीवन बनना है तो क्या करना है? यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य को अपने जीवन के अंदर स्वीकार करना। हालेलुया। तो कभी भी हम यीशु मसीह के लहू की जय बोल सकते हैं। किस समय बोल सकते हैं? जिस समय उल्टे विचार आए, क्या बोलें? यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय बोल के देखो। फिर इस्तेमाल करिएगा इस सप्ताह में, जब आप जाओगे अपने घरों में इस्तेमाल करिएगा क्या? ये शब्द, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, ताकि आपका जीवन कैसा जीवन होना शुरू हो जाए? हारा हुआ या जयवंत? जयवंत जीवन को ही परमेश्वर इस्तेमाल करता है। जो बंधनों में पड़ा हुआ व्यक्ति है उसे कैसे इस्तेमाल करेगा? आपने देखा बहुत से लोग सेवा करते हैं, लगे हैं अपनी बुद्धि से, कोई भी उनके पास नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने शैतान के विचारों का सामना नहीं किया, हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शैतान के विचारों के द्वारा हारे हुए, शैतान के बंधनों में पड़े हुए मसीह के लोग किस प्रकार से परमेश्वर का वो बनेंगे, क्या नाम उसका, बर्तन बनेंगे, इस्तेमाल करने वाला बर्तन बनेंगे? नहीं बन सकते वो। इसलिए वचन में हमने पढ़ा ना, प्रकाशित वाक्य में, कि वे मेमने के लहू और गवाही के वचन के कारण उस पर क्या हुए? उस पर, किस पर जयवंत हुए? शैतान पर। तो प्रियो, अगर आप चाहते हैं जयवंत जीवन, तो यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और शैतान को यीशु मसीह के लहू के हवाले के द्वारा डांट सकते हैं, भगा सकते हैं। जब हम जयवंत जीवन जिएंगे तब परमेश्वर का कार्य होगा। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपके लहू के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, जो निर्दोष और निष्कलंक है। प्रभु, मुझ पापी का पाप को आपने उठा करके अपना लहू बहाया। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, एक एक भाई बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। अपने वचन के सामर्थ्य से, अपने लहू की सामर्थ्य से भर दें प्यारे पिता, और हर एक का जीवन जयवंत हो, शैतान के ऊपर जयवंत होने पाए, शैतान की युक्तियों के ऊपर जयवंत होने पाए प्यारे परमेश्वर, हालेलुया। और उन विचारों को जानने पाए जो शैतान की तरफ से आते हैं, उनका सामना करने पाए आपका लहू का हवाला देते हुए। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मारना था।